हेलो हाय वेलकम नमस्ते। तो चलो शुरू करते हैं आज हम एक और टॉपिक, ठीक है, हमारे मैट्रिक्स चैप्टर का, जहां हम क्या करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। जैसा कि आप लोगों ने पहले ही देखा है क्या कि मैंने मैट्रिक्स का कंसेप्ट ऑलरेडी करवा दिया है, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने मैट्रिक्स के कंसेप्ट की बात की थी। आज उसी कंसेप्ट के ऊपर हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज 3.1 उड़ा देंगे, ठीक है। जिसने वो वीडियो ना देखी हो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और राइटर पे भी डाल दूंगा, वो देख के आ जाना, ठीक है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं थर्ड चैप्टर की पहले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस की, ठीक है। इस वीडियो को शुरू होने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, वो क्या कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास बुक होनी चाहिए एनसीईआरटी की, जिसमें 3.1 के सारे क्वेश्चंस हो। अगर मान लो आपको क्वेश्चन आज समझ नहीं आ रहे, ताकि आप उस बुक में सारे क्वेश्चन पढ़ सको। आई बात समझ में? और सॉल्यूशन तो मैं करवाऊंगा ही। तो आज हम बात कर रहे हैं 3.1 की, जहां हम 3.1 पूरी की पूरी खत्म कर देंगे इस वीडियो में। अब यहां देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहले क्वेश्चन उसने में एक ए मैट्रिक्स दे रखी है। क्या दे रखी है? पहले क्वेश्चन उसने में एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, जहां पे हमारा क्या है, ये कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ए मैट्रिक्स में। तो पहले उसने क्या पूछा यहां से क्वेश्चन कि भाई ये ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। मैंने कल आप लोगों को समझाया था कि मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है वो होता है m इंटू एन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? m इंटू एन की फॉर्म में, जहां पे m किसको दिखाता है? नंबर ऑफ रोज को। n किसको दिखाता है? नंबर ऑफ कॉलम्स को। मतलब m की जगह क्या आएंगे? कितनी रोज हैं, n की जगह क्या आएगा? कितने कॉलम्स हैं। ऐसा मैंने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक तो रो क्या होती है, रो जितनी भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसमें क्या बोलते हैं? रो। तो मेरे को दिखा यहाँ पे तीन लाइंस हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर तीन रो हैं। और कॉलम की बात करूं तो जितनी वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसमें क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइंस होते हैं उसमें क्या बोलते हैं? कॉलम्स। तो ये हमारा C1, C2, C3, C4, इसका मतलब चार कॉलम्स है हमारे पास, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 इंटू 4। इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर तीन तो रो हैं और चार हमारे पास क्या है? कॉलम। आई बात समझ में? उम्मीद है आप लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छे से होगी। तो ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। वैसे मैंने ऑर्डर के ऊपर बात कल की क्लास में ही कर ली थी, मतलब पिछली वीडियो में ही कर ली थी, ठीक है। जिसने वो ना देखी हो वो देख लेना, उसमें इस पूरी एक्सरसाइज का कंसेप्ट करवा रखा है मैंने पहले से ही, ठीक है। और दूसरी बात बता ही चुका मैं, बुक लेके बैठना, ठीक है, ताकि अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप बुक में से क्वेश्चन देख सको, ठीक है। अब यहां देखते हैं दूसरे में क्या पूछा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए एक बात बताई थी क्या, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है तो मैं गिन भी सकता हूं आराम से, दिख रहे हैं सबको कि भाई 1 2 3 4 ऐसे 3 तो 12 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं बताऊं अगर हम ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर देते हैं उससे भी क्या आता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितने हो गए? 3 4 12। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए हमारे पास? 12। अब बात करते हैं अगले की। इसने क्या बोला? राइट द एलिमेंट्स। इसने यहाँ पे कुछ एलिमेंट दे दिए जो हमें लिखने हैं, मतलब A23, A21, A33, A24 और A23। लेकिन इससे पहले हम एक और बात समझते हैं। हम मैट्रिक्स से किसी भी एलिमेंट को है ना एक फॉर्म में लिखते हैं, हम क्या बोलते हैं? AIJ। मैट्रिक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है, AIJ, जहां पे हमारा I किसको शो करता है? रो को, और J किसको शो करता है? कॉलम को। अब बात ये समझनी है कि भैया ये I रो को शो करता है, J कॉलम को शो करता है, ठीक है। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब है भाई जैसे मान लो हमें A13 निकालना है, इस 13 का मतलब क्या है कि वो फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में है। इसका मतलब वो एलिमेंट लिखना है जो पहली तो रो में है। क्यों? क्योंकि 1 का मतलब क्या होता है? 1 किसको दिखा रहा है? रो को, और 3 किसको दिखा रहा है? कॉलम को। तो वो एलिमेंट लिखना है जो पहली तो रो में है और तीसरे कॉलम में। तो जाओ ढूंढ के आओ ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो पहली रो में है और तीसरे कॉलम में। तो पहली रो और तीसरा कॉलम मिल गया 19। तो बस 19 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। A21 का मतलब क्या है? वो एलिमेंट जो दूसरी रो में है और पहले कॉलम में। दूसरी रो में कौन सा एलिमेंट है और पहली कॉलम में, यानी कि 35। अब A33 यानी कि वो एलिमेंट जो तीसरी रो में हो और तीसरे कॉलम में हो। अब तीसरी रो कौन सी है? सबसे नीचे वाले में आ जाओ। तो यार सबसे नीचे वाले में तीसरी रो में तो पहुंच गए, तीसरा कॉलम कौन सा है हमारा? ये वाला। तो कौन सा एलिमेंट हो गया? -5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? -5। ऐसे ही A24 का मतलब क्या है? वो एलिमेंट जो दूसरी रो में है चौथे कॉलम में, दूसरी रो चौथा कॉलम, 12 हमारा आंसर आ गया। A23, अब A23 का मतलब क्या होगा? वो एलिमेंट जो दूसरी तो रो में आ रहा है और तीसरे कॉलम में आ रहा है। दूसरी रो कौन सी हमारी? ये तीसरा कॉलम, ये रहा। कौन सा हो गया? 5/2। तो ये थे हमारे एलिमेंट्स, दूसरे ने कुछ नाम लिख के दे रखे थे, हमने वो सारे एलिमेंट निकाल दिए। आई मेरी बात समझ में? तो उम्मीद आप लोगों को तक पता लग गया होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा ढेर हो चुका है, ठीक है, जिसके कंसेप्ट की ऑलरेडी बात कर चुका हूं और साथ समझा भी रहा हूं कि कैसे करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या है? उसने क्या बोला? इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हो, ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो उससे कितने ऑर्डर बनाए जा सकते हैं, मतलब
कितनी मैट्रिक्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर की हम बना सकते हैं अगर हमारे पास 24 एलिमेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं इसके आंसर में शुरू कर रहा हूं। यहाँ पे अगर हमारे पास 24 एलिमेंट है तो देखो ऑर्डर क्या हो सकते हैं। एक हो सकता है एक रो हो 24 कॉलम हो, क्या एक सिंगल रो बनाऊं और 24 कॉलम बना दूं। एक हो सकता है दो रो हो 12 कॉलम हो, कितनी रो हो, दो रो हो और 12 कॉलम, तो इसे 24 एलिमेंट पूरे हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करके देख लो बेशक। या फिर 3 रो हो 8 कॉलम हो, ठीक है, या फिर 4 रो हो 6 कॉलम हो, कोई दिक्कत क्या 5 रो होंगी? जी नहीं, क्यों? क्योंकि 5 फैक्टर नहीं होता इस किसका, 24 का, तो मैं 5 से कुछ नहीं बना सकता क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कई पॉइंटों में नहीं जाते। आई मेरी बात समझ में? तो 4,6 अब उल्टे आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि 6,4 फिर 8,3 इनके उल्टे हो गए। बातें भैया इस वजह से क्या फर्क है भाई? फर्क है यहाँ पे 4 100 दिखा रहा है, इस 4,6 का मतलब क्या है कि 4 रो है 6 कॉलम, लेकिन 6,4 का मतलब क्या है, इसमें 6 रो हैं और 4 कॉलम, दोनों अलग अलग तरह की मैट्रिक्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं और आगे जाऊंगा तो 2,12 का 12,2 12 गुना में 2 और 1 गुना में 24 का 24 गुना में 1, तो इतने टाइप की मैट्रिक्स मैं बना सकता हूं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर की। लेकिन अब उसने क्या बोला, अगर यहीं पे हमारे क्या हो जाए 13 एलिमेंट, तो कितनी मैट्रिक्स बनानी पॉसिबल है? एक हम जानते हैं 13 क्या होता है, प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का कोई भी फैक्टर नहीं होता, एक 1 और एक 13 के अलावा, मतलब खुद की टेबल के अलावा, ठीक है। तो इसे कितने ऑर्डर बनेंगे? 2 ही ऑर्डर बनेंगे। एक तो बनेगा 1 गुना में 13, मतलब 1 रो और 13 कॉलम, या फिर 13 गुना में 1 13 रो 1 कॉलम। आई मेरी बात समझ में? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये वाला भी ढेर। अब थर्ड क्वेश्चन सेम टू सेम सेकंड जैसा ही है, मैंने फिर भी दिखा दिया। उसने क्या बोला, पॉसिबल ऑर्डर व्हेन 18 एलिमेंट्स और 5 एलिमेंट। हमें बताना है कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होना पॉसिबल है अगर 18 एलिमेंट हो या फिर 5 एलिमेंट हो। तो अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 18 है तो कितने बन सकते हैं? हो सकता है एक रो हो 18 कॉलम हो, या फिर हो सकता है 2 रो हो 9 कॉलम हो, या फिर हो सकता है 3 रो हो 6 कॉलम हो, ठीक है, या फिर क्या 4 लिख दूं? जी नहीं, 4 फैक्टर नहीं होता, 4 तो आएगा ही नहीं, 5 भी आ सकता। फिर ऐसे ही 6 गुना में 3 और फिर 9 गुना में 2 और फिर हमारा 18 गुना में 1। आई मेरी बात समझ में? तो इस तरीके से हमें पता लग गया 18 एलिमेंट्स अगर है हमारे पास तो हम कितनी अलग अलग तरह की ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 5 एलिमेंट आ गए, अब फिर उसने क्या दिया, एक प्राइम नंबर, ठीक है। तो अगर 5 हमारा प्राइम नंबर है तो भाई 2 ही ऑर्डर की मैट्रिक्स होना पॉसिबल है 5 के लिए। एक तो क्या, 1 क्रॉस 5, या तो भाई 1 रो 5 कॉलम होंगे, या फिर 5 रो 1 कॉलम। सवाल ढेर। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा पूरी तरीके ढेर हो चुका है, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला उसने कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, क्या बनानी है हमें? मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। तो अगर आपको यहां से समझ में ना आ रहा हो तो बुक से क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 है ये। उसने क्या बोला, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बना दे कितने की, 2 क्रॉस 2 की, जिसका ऑर्डर क्या हो 2 into 2, मैं समझ गया 4 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। 2 क्रॉस 2 की, जहां पे a बराबर है aij, मतलब हर एक एलिमेंट इसकी फॉर्म में हो, तो पहले से बताया whose elements are, जिसके एलिमेंट ये रहे, फर्स्ट पार्ट में ये, सेकंड पार्ट में ये, थर्ड पार्ट में ये। तो चलो देखते हैं। पहला पार्ट सॉल्व करना शुरू किया, मेरे को पता लगा मैट्रिक्स अगर 2 क्रॉस होगी तो ये बनेगा a11 a12 a21 a22, मतलब ये 4 एलिमेंट्स होंगे। a11 यानी कि वो एलिमेंट जो पहली रो पहले कॉलम में जाएगा, a12 जो पहली रो दूसरे कॉलम में जाएगा, a21 जो दूसरी रो पहले कॉलम में जाएगा, और a22 जो दूसरी रो दूसरे कॉलम में जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो जब ये एलिमेंट जाएंगे हमारे, ठीक है, ये वाले, तो मैंने क्या देखा यहाँ पे कि मुझे ये एलिमेंट निकालने हैं, तो मैंने निकाला a11, और उसने क्या बोल रखा है भाई i और j, aij इसके बराबर है। इसका मतलब जब मैंने यहाँ पे, अगर यहाँ पे i j तो यहाँ भी i j है, तो जब मैंने i और j को 1 और 1 से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे तो 1 और 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 1 2, और 2 का स्क्वायर है, अरे 2 गुना में 2 4, तो 4 बटे में 2 कितना आ गया 2। तो a11 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। लेकिन अगर मैं वही बात करूं किस एलिमेंट की, a12 की, तो जब मैंने निकाला a12 यानी कि वो एलिमेंट जो पहली रो दूसरे कॉलम में जाएगा, तो i के लिए क्या रखा मैंने यहाँ पे 1 और j की जगह क्या रखा मैंने यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, i की जगह 1 और j की जगह 2। तो जैसे ही मैंने रखा i की जगह 1 और j की जगह 2, तो ऊपर स्क्वायर है, नीचे क्या है 2, 2 और 1 कितने हो गए 3, और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ गया 9/2। तो ये आ गया हमारा a12। लेकिन अब निकालते हैं इस वाला एलिमेंट यानी कि a21।
जब मैं A21 निकालने गया तो मैंने यहाँ पे क्या रखा 2 और J की जगह क्या रखा मैंने यहाँ पे 1, तो रखते हैं 2 जमा 1, तो जो 2 जमा 1 क्या हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर 3 गुणा में 3 9 9/2, यानी कि A21 भी क्या आ गया 9/2। लेकिन अगर मैं बात करूं A22 की तो मैंने क्या रखा I की जगह 2 रखा, J की जगह भी क्या रखा है 2 रखा है, मैं रख दूंगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 + 2 इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 और 2 कितने हो गए 4, और 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे में 2 8, तो चारों एलिमेंट आ चुके हैं, क्या क्या आए हैं 2 9/2 9/2 और 8, चारों का मैट्रिक्स में अरेंज कर दो, तो अरेंज कर रहा हूं तो कितना आ गया, इसकी जगह तो आ गया हमारा 2, इसकी जगह कितना आ गया हमारा 9/2 9/2 और कितना आ गया हमारा 8, तो ये हम बन गई हमारी किसकी मैट्रिक्स, जो उसने बोली थी 2 × 2 की मैट्रिक्स बनानी है अगर ये होता है तो। अब इसके अगर आप वो आप खुद कर लोगे, अब Aij बराबर इसके I/J के, तो जब 1 1 रखोगे तो यहाँ भी 1 1 आ जाएगा, तो 1 आंसर आ गया, ठीक है। 1 2 रखोगे तो I की जगह 1 J की जगह 2, तो दूसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा 1/2। जब A21 निकालोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/1 यानी कि 2, और जब 2 रखोगे 2/2 यानी कि 1, तो आराम से बना सकते हो मैट्रिक्स, यहां भी पुट कर देना। अब जो सवाल नंबर 5वां है ना वो सेम इसी तरीके से है, बता देता हूं आप लोगों को। उसने सवाल नंबर 5 में बोला क्या है, हमें मैट्रिक्स बनानी है किसकी 3 × 4 की, और उसने Aij के लिए एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो आप बारी बारी वहां पुट कर देना, ठीक है भाई, क्योंकि मैं करवाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, 3 क्वेश्चन में 12 एलिमेंट आते हैं, तो मुझे अलग तरीके से 12 एलिमेंट निकालने पड़ेंगे वैल्यू पुट करके, वो तब आराम से निकालोगे, सेम यही तरीका रहेगा, ठीक है। मतलब आपको A11 निकालना है, A12 A13 A14, फिर ऐसे ही A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, आई मेरी बात समझ में, तो वैल्यू पुट कर देना और आंसर निकाल लेना। 5वां क्वेश्चन आप लोगों का ढेर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पे, उससे पहले इसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, फिर हम करते हैं 6th क्वेश्चन। तो चलो फिर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z, हमें क्या निकालनी है x y और z की वैल्यू, जहां उसने क्या बोला है कि भाई ये वाली मैट्रिक्स इसके बराबर है, सेकंड पार्ट में ये वाली मैट्रिक्स इसके बराबर है, और थर्ड पार्ट में ये वाली मैट्रिक्स इसके बराबर है, हमें क्या निकालनी है फिर x y और z की वैल्यू। चलो शुरू करते हैं फिर। तो जब मैंने यहाँ पे वैल्यूज निकालनी शुरू करी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, भाई ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है। अब दो मैट्रिक्स बराबर क्या बोलते हैं, एक तो पहली बात जब उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2 × 2, और यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2 × 2, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो दोनों बराबर होंगी। दूसरी बात कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं, इसका मतलब इसका A11 इसके A11 के बराबर होगा, इसका A12 इसके A12 के, इसका A21 इसके A21 के, इसका A22 इसके A22 के बराबर होगा। तो चलो सोल्व करना शुरू कर देते हैं। तो y बराबर क्या आ गया हमारे पास 4, ठीक है, z बराबर क्या आ गया हमारे पास 3, और x बराबर क्या आ गया हमारे पास 1। पहले केस में के लिए कितनी इजीली आ गई, x1 y4 और z3। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट पे क्या, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि भाई अगर मैं ऐसे क्वेश्चन बनाऊं तो 2 2 के बराबर है, वो तो कोई देखना ही नहीं हमें, ठीक है। अगर मैं इसको इसके बराबर रखूंगा तो 5 + z बराबर आ गया 5 के, यानी z की वैल्यू तुरंत आ जाएगी। वो कैसे, 5 वहां से माइनस का 5 हो जाएगा, तो 5 वहां से माइनस का हो गया, 5 में से 5 गए 0, z तो आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x और y। तो मैंने देखा x + y बराबर है किसके 6 के, तो यहां से x + y वैल्यू लग गई कितनी 6, ठीक है, और x × y की वैल्यू कितनी आ गई 8, x × y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। तो अब भाई तुक्के बैठने की तो बात है नहीं, अब मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि x और y की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो यहां से मुझे सोल्व कैसे करेंगे, तो मैंने क्या किया, मैंने यूज कर लिया सब्स्टिट्यूशन, वो कहा जो मैंने 10th में पढ़ा था, ठीक है। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट, ये बन गई हमारी सेकंड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इन इसी इक्वेशन में से फर्स्ट में से x या y में से किसी की भी एक की वैल्यू निकाल लो, तो मैं x की निकाल लेता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैंने यहां से x की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी आई, y वहां से माइनस का हो जाएगा। किसी की वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है कि उसको अकेला बना दो, ठीक है। तो x के लिए क्या आ जाएगी हमारे यहां से, y वहां से माइनस का हो जाएगा, तो 6 में से घट गया y, क्या आ गई x की वैल्यू। इसे पुट कर दो दूसरी इक्वेशन में, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, दूसरे पुट कर दो, ठीक है। तो x के लिए क्या है 6 माइनस का y, याद रख दो, x के लिए क्या आ गया 6 माइनस का y, और मल्टीप्लाई में क्या है ये वाला y बराबर है 8 के। अब सोल्व कर दो इसे, सोल्व कैसे करोगे, अब ये वाला y इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला y इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो y × 6 कितना हो गया 6y, और y × y कितना हो गया y का स्क्वायर बराबर किसके आ गया 8 के। सबको उस तरफ ले जाओ, y स्क्वायर वहां जाके पॉजिटिव हो गया, 6y वहां जाके माइनस का 6y हो गया,
और प्लस में 8 बराबर आ गया 0 के। अब ये सोल्व कर दो, ठीक है। अब ये क्या बन गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये सोल्व कैसे करते थे हम इसे, मिडल टर्म स्प्लिट से। आई बात समझ में। और जिनको में जो बच्चे भूल चुके हैं मिडल टर्म स्प्लिट क्या होता है बता देता हूं मैं। पर ये सोचना कैसे होता है कि दो नंबरों को ऐसे तोड़ना हटाना है। मिडल टर्म स्प्लिट का मतलब क्या होता है, हमें ये तोड़ना है और ये ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है कि इन दो नंबरों का मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी है 8। तो ऐसा नंबर सोचना है जिसको जोड़ने हटाने पे 6 भी आता हो और मल्टीप्लाई करने पे 8 भी चाहिए। तो मिल गए 4 और 2 बस। तो यह हमारा y स्क्वायर यूं का यूं, माइनस का 4y और माइनस का 2y और ये प्लस का 8 यूं का यूं। कोई दिक्कत? देखो जब इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 8y स्क्वायर जो कि बराबर है इन दोनों की मल्टीप्लाई के। अब क्या हुआ, इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन निकाल लो। तो जैसे मैंने y कॉमन लिया यहां हमारा क्या रह गया y माइनस का 4। अब और इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, बताइए कैसे। अरे 8 में लिख नहीं सकता क्या मैं, 2 गुणा में 4 तो 2 कॉमन आ गया, माइनस का 2 कॉमन लिया क्या रह गया y माइनस का 4 बराबर है 0 के। अब पूरे में से y माइनस 4 बाहर आ गया तो जैसे मैंने y माइनस 4 बाहर निकाला क्या रह गया y माइनस का 2 बराबर है 0 के। अब या तो यो बराबर 0 या फिर यो बराबर 0। तो एक बार तो y माइनस 4 बराबर है 0 के और एक बार y माइनस 2 बराबर है 0 के। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, ये बात क्या हो जाएगा प्लस का 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 2। अब y की दो वैल्यूज आई हैं 4 और 2 और जब y की दो वैल्यूज आई हैं तो x की दो वैल्यूज आएंगी। कहां पुट कर दोगे, यहां पुट कर दो जहां पे x अकेला है। तो जब y बराबर 4 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस 4 यानी कि 2 और जब y की वैल्यू 2 है तो यहां पुट कर दो x कितना आ जाएगा हमारा 4। बहुत बढ़िया, यानी कि दो वैल्यूज हैं, ठीक है। देख लो सही भी है, यहां देखो 2 जमा 4 6 भी होता है, 4 जमा 2 भी 6 होता है और दोनों की मल्टीप्लाई भी क्या होती है 8 के बराबर होती है। तो यहां से हमने निकाली x और y और z की वैल्यू। x और y की दो वैल्यूज आई हैं, z का सिर्फ एक सिंगल वैल्यू थी 0, ठीक है। इस तरीके से हमारा 6 क्वेश्चन भी ढेर हो चुका है। जिसको फोटो वोटो खींचनी हो स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है मैट्रॉन बोर्ड के सामने से। फिर हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट अभी बाकी है, थर्ड पार्ट करते हैं उसके बाद आराम से फोटो खींच लेना या फिर उतार लेना। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास, भाई ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं और अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो मैं बोल सकता हूं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर किसके है 9 के, ठीक है। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। x प्लस जेड वो बराबर किसके है 5 के, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। और y प्लस जेड बराबर किसके है 7 के, बन गई हमारी तीसरी इक्वेशन, ठीक है। ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कोई जान है ही नहीं। यहाँ देखो उसने क्या बोला यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 9 के। तो मैंने क्या देखा, अगर मुझे कहीं से y प्लस जेड का पता लग जाए तो मैं आराम से x निकाल दूंगा। जैसी y प्लस जेड की वैल्यू पता होगी बस यहाँ पुट करके इसको वहां भेज दूंगा, x की वैल्यू आ जाएगी तो बस। और y प्लस जेड की वैल्यू मुझे पता ही है, देखो ये दे रखी उसने y प्लस जेड बराबर है 7 के, तो उठा के यहाँ पुट कर दो। तो जब y प्लस जेड 7 के बराबर होता है क्या आ जाएगा x प्लस 7 बराबर है 9 के। तो इसके लिए क्या जाएगी 9 माइनस का 7 यानी कि 2। तो x तो आ गया हमारा यहाँ पे 2। अब x 2 आ गया, x की 2 को यहाँ पुट कर दूंगा। तो जब x की 2 को पुट करें सेकंड में तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, दूसरी पुट कर देते हैं। तो जब मैंने x की जगह यहाँ पे 2 रखा तो 2 प्लस z किसके बराबर आएगा 5 के। और यहां से z की वैल्यू क्या आएगी 2 आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो 5 में से घट गया 2 तो कितना आया 3। z कितना आ गया हमारे पास 3। अब z 3 आ गया, z 3 को यहां रख दो y आ जाएगा। तो z की 3 को यहां रख रहा हूं तो y प्लस 3 बराबर आ गया 7 के। 3 वहां से माइनस का हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 7 माइनस 3 यानी कि 4। तो यहां से हमने x y और z तीनों की वैल्यू निकाल दी है। 6 क्वेश्चन के तीनों पार्ट ढेर कर दिए गए हैं। अब हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या निकालना है, इसमें निकाल लिया हमें ए बी सी डी की वैल्यू। तो चलो शुरू करते हैं, हम ए बी सी डी की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे। जैसे यहां देखते हैं उसने बोला क्या फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। अब जब ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, अब जब ये वाली मैट्रिक्स इसके बराबर है इसका मतलब क्या है कि पहली बात तो क्या इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए बराबर होने के लिए, जो कि सेम है, ठीक है। और इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम होंगे, इसका मतलब ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, यानी कि a माइनस बी बराबर किसके है -1 के। सेम ऐसे यहां से 2a प्लस सी किसके बराबर है 5 के। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन, बन गई दूसरी इक्वेशन। फिर ऐसे हमारा 2a माइनस का b किसके बराबर होगा 0 के।
ठीक है। और तीसरी इक्वेशन क्या बने, चौथी क्या बनेगी, ये तो बन गई हमारी तीसरी इक्वेशन। और फोर्थ क्या बनेगी, 3c प्लस का d बराबर किसके है, 13 के। ये बन गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। तो यहां से हमने हमारी 4 इक्वेशन, अब हम सोल्व किसके लिए करना है, ए बी सी डी की वैल्यू के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि ए और बी में एक इक्वेशन तो ये थी, ठीक है। तो मैं काम कर लेता हूं, इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से ए और बी की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो मैंने क्या कर दिया, ठीक है, एलिमिनेट इक्वेशन 3 फ्रॉम फर्स्ट। तीसरी वाली को पहली वाली में से एलिमिनेट कर दो, मतलब एलिमिनेट करना बोल लो चाहे बोलो सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तीसरी वाली इक्वेशन को पहली में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, क्योंकि हमने सारे मेथड सीखे थे, पता है कौन सी क्लास में, जब हम 10th में थे, कि भाई अगर दो वेरिएबल में इक्वेशंस हो तो हम या तो सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं या फिर एलिमिनेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर सकते हैं। तो देखा मैंने यहाँ पे हमारा क्या आ गया, a माइनस बी बराबर है -1 के। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2a माइनस बी बराबर है 0 के। अब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाएंगे नीचे वाले के, तो जमा घटा घटा का जमा जमा घटा, तो ये तो कट गया, a में से घट गया 2a, तो क्या बचेगा -a। यहाँ पे -1 -0 -1, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो a तो आ गया हमारा 1। अब a की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इसे पुट करो चाहे इसे पुट करो, ठीक है। तो a को मैंने यहाँ पे रखा, तो पुट वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट, a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो a की जगह कितना आ गया हमारे पास 1 माइनस का b बराबर किसके, -1 के। ये 1 मान देते माइनस का हो जाएगा, तो -1 में घट गया 1, तो क्या होगा -2, और यहां हमारा कितना है माइनस का b, इस माइनस से माइनस कट गया, b किसके बराबर आ गया हमारा 2 के बराबर। और जब b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2, a भी आ गया 1, b भी आ गया 2। अब क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालना है मानो c और d। तो मैं काम करता हूं, a की वैल्यू को यहां पे रख लेता हूं, जिससे मेरा c आ जाएगा। तो पुट वैल्यू ऑफ a इन थर्ड या सेकंड, दूसरी में रख रहा हूं, तो 2 यूं का यूं, a की जगह कितना आ गया 1 प्लस में c बराबर है 5 के। अब 2 गुणा में क्या हो जाएगा, 2 प्लस c बराबर आ गया 5 के। c के लिए यहां से आराम से 5 माइनस का 2, और 5 में घट के 2 कितना आ गया 3। इसका मतलब हमारा c किसके बराबर आ गया, c बराबर आ गया हमारे 3 के। c 3 आ गया, अब सिर्फ एक वैल्यू बाकी किसकी, d की। d कहां पे है, यहाँ पे। अब यहां पुट कर दो c की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4। तो मैं यहां रख रहा हूं 3 यूं का यूं, c की जगह कितना आ गया हमारे पास 3 पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, प्लस में d बराबर है 13 के। 3 और 3 कितना हो गया हमारा 9 प्लस d बराबर आ गया 13 के बराबर। तो d के लिए यहां से क्या आएगी 13 माइनस का 9 यानी कि 4, यानी कि हमारी a b c d सबकी वैल्यू आ चुकी है। आप देख सकते हो a कितना आया हमारा 1, b कितना आया 2, c कितना आया 3 और d कितना आया 4। तो हमने अपनी a b c d चारों की वैल्यू निकाली, चारों वेरिएबल की। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। चलो, जिसको यहाँ तक की फोटो खींचने खींच सकता है, फिर हम देखते हैं बाकी क्वेश्चन, वो सारे ऑप्शनल है मेरे हिसाब से, 8वां 9वां 10वां 11वां, ठीक है, और 12वां भी। तो चलो यहाँ तक की फोटो खींच लो, फिर देखते हैं अगले क्वेश्चंस। चलो फिर मिलते हैं, आखिरी के 3 सवाल बच गए हमारे पहले एक्सरसाइज के 3.1 के, जो हमारे 3 में हमारे क्या है ऑप्शन है। उसके ऊपर क्या बोल रहा है, इफ a बराबर है aij m क्रॉस n, मतलब ये क्या इसका ऑर्डर है, ठीक है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कल ही मैंने समझाया था, उसने बोला इफ कब होगी ये स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ए हमारी जो मैट्रिक्स है इस एलिमेंट की और इस ऑर्डर की, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी। तो मैंने कल ही आप लोगों को बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब जितनी रो है उतनी कॉलम है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी, जहां पे m किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की। उसने क्या बोला है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x और y, x और y किस वैल्यूज पे मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, इस पेयर ऑफ जो मैट्रिक्स है इसे इक्वल बनाएगा। x और y किन वैल्यूज पे इक्वल बनेंगे। चलो हमने यहां देखा, यहां हमारा क्या हुआ 3x + 7 किसके बराबर है, 0 के। 3x + 7 बराबर आ गया 0 के। यहां से निकाल लो x की वैल्यू, तो यहां से x के लिए क्या आएगी 7, वहां से क्या माइनस का हो जाएगा -7, और 3 आ जाएगा डिवाइड में, तो कितनी आ गई -7/3, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। जब मैंने यहां पे देखा तो हमारा क्या हुआ y - 2 किसके बराबर आया 5 के। यहां से y की वैल्यू भी जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 2 आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 7। जब मैंने यहां से y की वैल्यू निकाली तो y + 1 अब क्या बराबर आएगा इस 8 के, अगर हमें इक्वल दिखाना है तो।
तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पे 7, 1 वहां जाके माइनस का हो जाएगा। लेकिन जब मैंने यहां से x की वैल्यू निकाल दी तो देखते हैं क्या होता है। तो जब मैंने यहाँ पे निकाला तो 2 - 3x बराबर आ गया 4 के, 3x वहां जाके प्लस का हो जाएगा, क्या हो गया प्लस का 3x, 4 यहाँ के माइनस का हो गया, 2 में से 4 गया -2, x की वैल्यू कितनी आ गई -2/3। मतलब y की वैल्यू तो वही आ रही है 7 और 7, लेकिन x के लिए क्या आई, दो अलग अलग वैल्यूज आई हैं, जो कि हमारा क्या हो गया गलत। क्यों, x के लिए सेम आनी चाहिए थी तब हमारा पेयर बनता। तुम क्या बोल देंगे, नाइदर पॉसिबल टू फाइंड। यहां से हम x और y की वैल्यू कोई वैल्यू ऐसी नहीं होगी जहां पे दोनों क्या बन जाए, हमारे इक्वल बन जाए। क्यों, क्योंकि x और y की अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 10वां। सवाल नंबर 10वां मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी एक्सरसाइज का, जो कई बार छोड़े जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में जो सा ऑप्शन हो ना, नाइदर पॉसिबल टू फाइंड या फिर नॉट पॉसिबल टू फाइंड, वो ऑप्शन लगा देना, क्योंकि एक्स और वाई किसी वैल्यू दोनों बराबर नहीं आएंगे। अब मैं बात करता हूँ अगले सवाल की। उसने क्या बोला यहाँ पे, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे कितनी मैट्रिक्स होना पॉसिबल है हमारे लिए ऑफ ऑर्डर 3x3, जिसका ऑर्डर 3x3 हो और ईच एंट्री इज 0 और 1, मतलब हर एक एंट्री या तो 0 हो या फिर क्या हो 1 हो। तो अगर मैं बात करूं 3x3 की, तो 3x3 में 9 एलिमेंट आते हैं, A11, A12, A13 यूं करके A21, A23 तक, फिर A31 से लेके A33 तक। ठीक है, लिख ही देता हूं A22 और A32, तो 9 एलिमेंट आते हैं। अब हर एक एलिमेंट के पास जो है वो दो ऑप्शन है, या तो वो 0 लेगा या फिर वो 1 लेगा, पर वो 0 और 1 के अलावा कोई भी एंट्री कैरी नहीं करेगा। मतलब हर एक एंट्री के पास दो ऑप्शन है, हर एक एंट्री क्या है, दो ऑप्शन है। और ऐसा काम कितनी बार करना है हमें, ऐसा काम करना है हमें 9 बार, यानी कि क्या आंसर हो जाएगा इसका 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 किसके बराबर होती है, 512 के बराबर। इसका मतलब 512 ऐसी मैट्रिक्स होना पॉसिबल है जब हर एक एलिमेंट क्या हो, 0 और 1, ठीक है, और 9 एलिमेंट हो। ठीक है, ये कंसेप्ट जो था ये था उससे आया हुआ है। जैसे हमने सिक्के उछाले थे ना, हमने बच्चों ने सिक्के उछालना सीखा था। चलो मैं सिर्फ बताता हूं आप लोगों को। नंबर 4 से कंसेप्ट था क्या, जैसे मान लो हमने कॉइन उछाला, तो ठीक है, तो उसमें से नंबर ऑफ आउटकम निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। बात ही बताया क्यों, जहां पे हमें n क्या दिखाता है कि मैंने कितनी बार वो जो कॉइन है वो थ्रो किया है। जैसे मान लो मैंने कोई कॉइन जो है वो एक बार टॉस किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, सिर्फ 2 सैंपल स्पेस आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन अगर सिक्का 2 बार होता है तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 सैंपल स्पेस बनते हैं। सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन में क्या लगा कि भाई उसने बोला हर एक एंट्री में 2 नंबर होने चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 1 होना चाहिए। इसका मतलब हर एक नंबर के पास 2 ऑप्शन मौजूद है, या तो 2 ऑप्शन, या तो 0 लेगा या फिर 1 लेगा, तो हर एक के पास 2 ऑप्शन। और टोटल मिला के काम हमें कर रहा है 9 एलिमेंट्स के साथ। तो क्या आंसर हो गया, 2 की पावर 9, 512। अगर मान लो यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स होती, ठीक है, तो मैं 4 एलिमेंट लेता, तो अगर मान लो ये एलिमेंट होते 0 और 1, तो नीचे 2 ही होते क्योंकि 2 ही ऑप्शन है सबके पास। लेकिन 4 एलिमेंट है, 2 की पावर 4, 16 आंसर आता है, यानी कि तब बनती 16 मैट्रिक्स। आई मेरी बात समझ में। और अगर मान लो यहाँ पे 3 एलिमेंट दे देता हो, 0, 1 और 2, तो पावर में क्या आता हमारे, ठीक है, और नीचे क्या आता हमारे ऑप्शन में 3, और जितने एलिमेंट होते हैं वो कहां चला जाता, ऊपर पावर में। तो इस तरह का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद आप लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया वो कर लेना। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे कंसेप्ट के साथ एक और क्वेश्चन वाली वीडियोस में।